नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति नवाल और स्वागत है आपका बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड डिज़ाइन योर लाइफ कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी बच्चों की एग्जाम के लिए कि वो कैसे अपने हाईएस्ट परसेंटेज लेकर आए। तो चलिए बात करते हैं कि वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं अभी कैसे अपनी पढ़ाई को किस स्वर में करेंगे कि उनको अच्छे नंबर आएंगे। तो सबसे पहले हम जब पढ़ाई करते हैं घर में दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि चंद्र स्वर को ध्यान में रखना है। पहले तो कि आप चंद्र स्वर में, जैसे हिंदी है या अन्य विषय हैं आपके जो सरल लगते हैं आपको, वो विषयों को आप चंद्र स्वर में याद करें। अब जब आप आपकी लेफ्ट वाली बाईं वाली नाक जो है चलेगी और उसमें आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। फिर जैसे गणित जैसा विषय है या आपका कोई टिपिकल विषय है, ऐसा है जो आपको दिक्कत आती है, तो उस विषय को आप जो है राइट वाली, जब राइट नाक आपकी चलती है, आपको मैंने स्वर बदलना भी सिखाया है कि अगर आपकी कैसे आप स्वर को बदलेंगे। अगर नहीं जानते तो पिछले वीडियो को आप देखें, आप सीख जाएंगे। तो आप सूर्य स्वर में यानी राइट वाली नाक जब आपकी ज़्यादा सांस छोड़ रही हो ले रही, तो उसमें अगर आप गणित जैसे विषय को याद करेंगे, पढ़ेंगे, सवाल को बार बार करेंगे, तो वो आपको अच्छे से आपके सारे सूत्र आपको याद रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब एग्ज़ाम आ गई, कई बच्चों को फोबिया रहता है, एग्ज़ाम से डर लगता है, तो वो एग्ज़ाम से पहली बात तो डरे नहीं, क्योंकि उनका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है अगर वो स्वर विज्ञान को याद करके उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के करेंगे। तो क्या करना है, सुबह उठते से ही आज एग्ज़ाम देने जाना है, सबसे पहले जब आप सुबह बिस्तर से सो के उठेंगे तो अपने लेफ्ट वाले जो आपकी नाक है, लेफ्ट वाली नाक है, उससे सांस चल रही है, तेज चल रही है, ज़्यादा आ रही है, उसी कदम को, उसी पैर को ज़मीन पे पहले रखेंगे और ईश्वर को याद करते हुए बोलेंगे कि आज मेरे 100% जो पेपर है बहुत अच्छा गया, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, थैंक यू भगवान। और फिर जब तैयार होकर घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते समय भी अपना स्वर चेक कर लेंगे कि दाहिना चल रहा है कि बायां चल रहा है। तो जो स्वर चल रहा है उसी पैर को आप बाहर निकाल के जाएंगे और वही चीज़ें याद करेंगे कि आज मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर भी स्वर को चेक कर लें कि कौन सी नाक से मेरी ज़्यादा सांस आ रही, उसी पैर को आप पहले उस कमरे में रखें। फिर जब आप टेबल पे बैठ गए जाकर अपने मतलब एग्ज़ाम देने के लिए, तो जब टीचर आपको कॉपी देता है या क्वेश्चन पेपर देता है, तो आप जैसे क्वेश्चन पेपर या कॉपी बटने लगी, आप चेक कर लें मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। और उसी हाथ से अगर लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट, जैसे लेफ्ट चल रहा है तो आपने लेफ्ट हाथ से ही ऐसे अपना पेपर टीचर से लेना है। अगर राइट चल रहा है तो राइट हाथ में कॉपी को पहले पकड़िए। इसी तरीके से पेन को भी अगर राइट पे आपका हाथ चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, राइट में पकड़ लीजिए। अगर राइट नहीं चलता है तो लेफ्ट में पकड़ लीजिए। अब आप कहेंगे कि लेफ्ट से तो मैं लिख नहीं सकता, तो कोई बात नहीं, आप लेफ्ट से नहीं लिख सकते हैं। ये बात सही है कि लेफ्ट हाथ से कई बच्चे नहीं लिखते, तो लेफ्ट हाथ से क्या करेंगे, पहले उस पेपर में एक छोटी सी बिंदी बना दें और फिर पेन को राइट से लिखना, अपना क्वेश्चन पेपर पे लिखना शुरू कर दें। तो इस तरीके से आप अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे, आपको सब याद आ जाएगा एग्ज़ाम हॉल में, आपको डर नहीं लगेगा एग्ज़ाम देने में। और आपका जो परसेंटेज है जो हमेशा रहता है, मान लीजिए आप 70% लाते हैं तो आप 90 तक आराम से पहुंचेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर आए तो आप स्वर विज्ञान को भी अपने जीवन में याद रखते हुए, उन स्वरों को भरते हुए, उनको इनहेल करते हुए आप जब ध्यान रख के एग्ज़ाम देंगे बच्चों, तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बनने वाला है, आपके सारे पेपर बहुत अच्छे होने वाले। तो अपने दोस्तों से ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी बात कि कमेंट में ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं परीक्षा के संबंध में या किसी और संबंध में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे भी ऊर्जा मिलती है, मुझे भी एनर्जी मिलती है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई बात के साथ। स्वर विज्ञान के और चमत्कारों को देखेंगे कि क्या क्या चमत्कार होते हैं स्वर विज्ञान में। थैंक यू, आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।